हेलो कॉन्करर्स, वेलकम टू कॉन्कर IIT जेई। दोस्तों, इस टाइम तक आपके कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे जेई मेन का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होने लगी है कि आपका एडमिशन कहाँ होगा। हालांकि गिव अप मत करिए, अभी भी टाइम है। कुछ अच्छे कॉलेजेस में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि बिट्स पिलानी। मगर अभी बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी सवाल में बात करेंगे, देखते रहिए कॉन्कर IIT जेई। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो है जिसमें कि आपको ईयर 1 में एडमिशन मिल रहा है, जैसे कि ये बच्चा है विराट, जिसको कि शायद ऑल IITs मिल रहे होंगे, बिट्स पिलानी मिल रहा होगा, टॉप NITs मिल रहे होंगे या फिर टॉप ट्रिपल IITs मिल रहे होंगे। इन बच्चों का सवाल नॉर्मली ये रहेगा कि क्या मुझे डिसिप्लिन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए अगर मेरे पास डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। हालांकि मेरे पास बेस्ट IITs हैं लेकिन डिसिप्लिन मेरे पास अच्छा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे रोहित की, जो कि टीयर 2 कॉलेजेस में जिसको एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि नए IITs, नए NITs या VIT। डिसिप्लिन की तो प्रॉब्लम इनको है ही, उसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनको ड्रॉप करना चाहिए IIT में आने के लिए अगले साल। राइडू की बात करेंगे, जो कि टीयर 3 कॉलेजेस में जिसको एडमिशन मिल रहा है। वो ये सोचते हैं बच्चे कि क्या हम केपेबल भी हैं 1 साल में IIT क्रैक करने के, और क्या हम टाइम अपना वेस्ट करेंगे अगर हम 1 साल ड्रॉप करेंगे। क्या अगर हम ड्रॉप कर भी लेते हैं, अच्छा कुछ मिल भी जाता है, तो वो क्या वर्थ इट होगा या नहीं। अगर आपको टॉप IITs मिल चुके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रॉप ना करें। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सारे IITs और बिट्स में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो आप अपग्रेड करके किसी भी डिसिप्लिन में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखिए कि क्या आपको टीयर B कॉलेजेस में किसी में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। इन टीयर B कॉलेजेस का आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखिए। हमारे भी कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि हमने इन प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात की है, तो आप वो वीडियोस देख के परख सकते हैं कि कौन से ऐसे टीयर B अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको तीसरी चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि आप बेशक किसी भी डिसिप्लिन में आप IIT में, अच्छे IITs में एडमिशन लें, उसके बाद आप कुछ कंप्यूटर साइंस के इलेक्टिव्स कर लें या फिर आप कोडिंग के कोर्सेज कर लें या कोडिंग की आप सर्टिफिकेशंस ले लें। इससे क्या होगा कि आपका CV अच्छा रहेगा। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हर डिसिप्लिन के बच्चों को अपने प्लेसमेंट्स में बैठने देती हैं, तो आप उनके प्लेसमेंट्स में बैठ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे और आप भी सारे दूसरे बच्चों की तरह प्लेसमेंट्स ले पाएंगे। अगर आप रोहित हो और अगर आपको टीयर B कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी कंपनीज आती हैं। आप डेफिनेटली इन कंपनीज में बैठ के अच्छा CV बना के अच्छी तैयारी करके अपना करियर संवार सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ब्रांच नहीं है तो आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए, क्योंकि इन कॉलेजेस में जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है। अब अगर आप 1 साल ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास टाइम होगा प्रिपरेशन का। 1 साल एक सफिशिएंट टाइम है किसी भी अच्छे कॉलेजेस को क्रैक करने का, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। और आप अगर 1 साल ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस पहले था उससे आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा और आपको पता होगा क्या मटेरियल्स हैं। आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप आराम से ड्रॉप करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ड्रॉप करने से शायद करियर ख़राब हो जाता है, क्योंकि कंपनीज सोचती हैं कि आपने ड्रॉप किया। तो ये मिथ को आप दूर रख दीजिए। कोई कंपनी आपको ज़्यादा जज नहीं करती है 1 साल के ड्रॉप करने पे, क्योंकि अक्सर बच्चे 12th के बाद ड्रॉप करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए। एक बोनस टिप ये होगी कि अगर आपको बिट्स पिलानी में MSc कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि कम स्कोर पे भी मिल जाते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस पे डुअल डिग्री ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिससे कि आप आराम से उन कंपनीज में बैठ सकते हैं जिसमें केवल कंप्यूटर साइंस के बच्चे बैठ पाते हैं, और आप भी उसी तरह की प्लेसमेंट लगा सकते हैं। अगर आप राइडू हैं तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप करना चाहिए और आपको तमीज़ से 1 साल प्रिपेयर करके फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने करियर को बनाने के चांसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसा भी आपका कैलिबर है, चाहे जैसी भी आपकी इंटेलिजेंस है, क्या आपका IQ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर तमीज़ से प्रिपेयर करेंगे तो आप जेई क्रैक कर सकते हैं। 1 साल एक सफिशिएंट टाइम है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं,
तो 1 साल एक इतना सारा टाइम है कि आप महीने 2 महीने में अगर आप रेगुलर भी नहीं है तो आप वो रेगुलरिटी पा सकते हैं, आप आ सकते हैं उस मोमेंटम में जो कि ज़रूरी है जेई क्रैक करने के लिए। और जैसे कि हमने बात की, अगर आप ड्रॉप करेंगे तो आपका करियर रुइन नहीं होगा। ज़्यादातर कंपनीज आपको जज नहीं करती हैं कि आपने ड्रॉप किया था, क्योंकि बच्चे अक्सर 12th के बाद ड्रॉप करते हैं 1 साल जेई प्रिपरेशन के लिए। एक बोनस टिप मैं आपको ये दूंगा कि मैंने भी ड्रॉप किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे केवल 23 नंबर थे, लेकिन फिर भी मैं सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया, बहुत अच्छे कॉलेजेस में मैं आ पाया। आप मेरी स्टोरी देख सकते हैं, थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। राइट कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप डेफिनेटली उसको देखिए, थोड़ी इंस्पिरेशन लीजिए और ट्राई करिए, दोबारा ट्राई करिए बिना घबराए।